मसीह यीशु के जलाली और कुदूस नाम में मसीह के तमाम खून खरीदों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। मेरा नाम मुबशर फिनहास मंजूर है और खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि खुदा ने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म, इस पेज के जरिया खुदा का जिंदा कलाम उसकी बेटियों और उसके बेटों तक पहुंचाने वाला बन सकूं। आए मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह के सीफा में से उसका 8वां बाब और उसकी हम 7वीं आयत मुकद्दसा से हम पढ़ेंगे और उसमें कुछ यूं लिखा है, हाँ हवाई लक और अपने मुकर्रा वक्तों को जानता है और कमरी और अबाबेल और कुलिंग अपने आने का वक्त पहचान लेते हैं, लेकिन मेरे लोग खुदावंद के अहकाम को नहीं पहचानते। मेरे अजीजों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो अदालत है। खुदा का कलाम जब इस बात को तस्दीक करता है, ना सिर्फ वो इंसानों के लिए कलाम करता है बल्कि परिंदों और जानवरों के लिए भी कलाम करता है। और जब हम इसकी तारीख को पढ़ें या साइंस को पढ़ें तो इन परिंदों के बारे में जब हम जायजा लें, तो जब हम इस कुलिंग के बारे में पढ़ते हैं तो खुदा ने इसकी जिंदगी पर और इसके अंदर एक हिस्स रख रखी है कि वो आने वाले वक्तों के बारे में जान लेता है या सुन कर पता कर लेता है कि आने वाले मौसम में, आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन यहाँ पर कलाम में लिखा है, लेकिन मेरे लोग खुदावंद के अहकाम को नहीं जानते। लेकिन जब हम इसे इंग्लिश वर्जन में पढ़ें तो वहां पर लिखा है, बट माई पीपल नॉट द जजमेंट ऑफ द लॉर्ड। इसका ये मतलब है कि मेरे लोग खुदावंद की अदालत को नहीं मानते। जब हम इसे तारीखी तौर पर इस परिंदे के बारे में पढ़ते हैं तो इसके बारे में जब हम रिसर्च करते हैं तो बताया जाता है इसकी हाइट तकरीबन 3 से 6 फुट होती है और ये आने वाले मौसमों को, आने वाले वक्त को पहचान लेता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। और इसकी खसूसियत ये है कि ये ठंडे वक्त में नहीं रहता। जब भी ये किसी मुल्क में हो, उस मुल्क में सर्दी आ जाए तो वहां से नकल मकानी कर किसी ऐसे मुल्क में चला जाता है जहां गर्मी होती है। यूरोप में जब ये परिंदा वहां से नकल मकानी कर किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो यूरोप के लोग ये समझ लेते हैं कि अब सर्दी का आगाज हो गया है। अजीजों, मैं बताना ये चाहता हूं कि ये परिंदा होकर किसी ठंडी जगह पर या ठंडे मुल्क में नहीं रहना चाहता। ये किसी नकल मकानी कर किसी गर्म इलाका में अपनी रिहाइश पजीर करता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उस मुल्क में फिर से मौसम तब्दील हो गया है या गर्मी का मौसम आ गया है, ये फिर वहां से उड़कर वहां पर चला जाता है। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि बेदीनी के बढ़ जाने से बत्थेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है। कलाम मुकद्दस जब हम इसको पढ़ते हैं तो कहते हैं कि अगर काल पड़ रहा है तो हम ये कहते हैं कि कलाम पूरा हो रहा है। जब जलजले आते हैं तो हम ये कहते हैं कि कलाम पूरा हो रहा है। जब बदी बढ़ रही है तो हम ये कहते हैं कि कलाम पूरा हो रहा है। जब हरामकारी, ज़नाकारी हो रही है तो हम ये कहते हैं कि कलाम पूरा हो रहा है। लेकिन जब कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि मोहब्बत आखिरी वक्तों में ठंडी पड़ जाएगी, तो हम ये इस बात को क्यों नहीं मानते कि ये भी आखिरी वक्तों में, आखिरी दिनों में ये काम होगा। और मुकाशफा की किताब में ये लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता, क्योंकि तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। बहुत से ऐसे मज़ाहिब हैं जो खुदा की अदालत को नहीं मानते, लेकिन कलाम मुकद्दस में ये लिखा है वो तेरे अमाल के मुताबिक तुझे अजर देगा। जब हम सुफनिया की किताब को पढ़ते हैं, उसका पहला बाब उसकी 12वीं वर्ष को पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, फिर मैं चिराग लेकर यरूशलेम में तलाश करूंगा और जितने अपनी तजमट पर जम गए हैं और दिल में कहते हैं कि खुदावंद सजाओ अजा ना देगा, उनको सजा दूंगा। यहाँ पर एक लफ्ज हमने जो पढ़ा है तजमट, इसका ये मतलब है खुदा कहते हैं ऐसे लोग जो जम गए हैं, फरीज हो चुके हैं, रूहानी तौर पर मुर्दा हो गए हैं। खुदा कहता है जब मैं कलाम के जरिए यरूशलेम में तलाश करूंगा, ऐसे लोग जो रूहानी तौर पर मर चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं,
میں ان کو کھاروں گا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی اجزا نہیں ہے۔ تب خداوند کا کلام بیان کرتا ہے میں ان کا مال لوٹ لوں گا، ان کے گھر اجاڑ دوں گا، وہ گھر تو بنائیں گے پر ان میں بت و باشنا کریں گے، تاکستان لگائیں گے پر ان کی میں نہ پیئیں گے۔ اس سے پہلے جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھتے ہیں تو تب بھی خدا نے عدالت کی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کی نظر روئے زمین پر سیر کرتی تھی۔ خدا نے اس بات کو تصور کیا کہ انسان کی بدی کا شور آسمان تک گیا، اور خدا نے نوح سے کلام کیا اور دو باتیں اس نے کی کہ میں اپنی امت سے کہہ دے کہ میں زمین پر طوفان لانے کو ہوں، اور دوسری بات یہ کہی کہ اپنے لیے کشتی بنا لے۔ لوگوں نے جب ہم اس کو تاریخی طور پر پڑھتے ہیں تو خدا کے اس بندہ نے، نوح نے، جو راست باز تھا، خدا کے احکام کو، خدا کی حضوری میں رہنے والا بندہ تھا، اس نے جب لوگوں کو پیغام دیا تو لوگوں نے اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، اس کے کلام کو نہ مانا، گردن کشی کی۔ لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے یسایہ کی کتاب میں، جب تم آہو نالا کرو گے، نوحہ کرو گے، جب تم ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تمہاری طرف سے گردن کشی کر لوں گا، میں منہ پھیر لوں گا۔ سیم اسی طرح تب نوح کے دور میں بھی لوگوں نے کیا۔ جب طوفان ہو گیا، نوح اپنے خاندان کے ساتھ کشتی میں تھا، ہو سکتا ہے کہ لوگ چلائے ہوں، گرہ زاری کی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہوں کہ میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میرے بچوں کو بچا لے، لیکن نوح نے کہا تھا کہ ہو سکتا اگر خدا کے حضور وہ التجا کرتے یا روتے تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ میں قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ نوح کہتا ہوگا کہ دروازہ میں نے بند نہیں کیا بلکہ خدا نے کیا، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے میرے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اگر نوح کی بجائے وہ خدا کے حضور جھک جاتے تو میرا ایمان ہے کہ خدا اپنے قہر میں دھیما ہو جاتا۔ لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں پطرس کے خط میں، خدا کہتا ہے عدالت کے بارے میں بڑے واضح طور پر تعلیم دیتا ہے۔ وہاں پر لکھا ہے کیونکہ وہ وقت آ پہنچا کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم سے ہی شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے۔ آج میں خدا کے خدام سے بھی مخاطب ہوں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا کے گھر سے عدالت شروع ہوگی۔ ہو سکتا ہے مبشر ہو سکتا ہے خدا کے خادم ہو سکتا ہے ایلڈر ہو سکتا ہے ڈیکن ہو سکتا ہے کوائر ہو۔ خدا کہتا ہے جب آپ سب سے ہی عدالت شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو اس خوشخبری کو نہیں مانتے۔ اور آگے لکھا ہے اور جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائیں گے تو بے دین اور گناہگار کا کیا ٹھکانہ۔ میں اس پر یہاں پر یہ بات کروں گا کہ نوح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ راست باز تھا، ایوب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا سے ڈرنے والا اور وہ بھی راست باز تھا، اور جناب مسیح کے والد صاحب وہاں پر لکھا ہے کہ وہ بھی راست باز تھے۔ میں یہاں پر یہ بات کو واضح کروں گا، خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ہی مشکل سے نجات پائیں گے تو بے دین اور گناہگار کا کیا ٹھکانہ ہے۔ آج عزیزو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم جب برا کے سامنے پیش ہوں گے، جب ہماری عدالت ہوگی تو کیا ہم اس لائق ٹھہریں گے کہ ہم زندگی کے درخت کے پاس یا نئے یروشلم میں اس کے پاس جانے والے بن سکے۔ لیکن جب ہم مکاشفہ میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ لکھا ہے کہ وہ پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ آؤ ہم پر گر پڑو، ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے، حرام کاری ہے، آپ خدا سے الگ ہو، جب عدالت کے دن خدا کے سامنے آپ آؤ گے، جب آپ دونوں نظریں ملاؤ گے خدا کے حضور، تو خدا کا یہاں پر کلام میں جب ہم اس کو ڈیپلی طور پر سٹڈی کرتے ہیں تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا ان کو سکین کر لے گا، ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی برائی، حرام کاری، زنا کاری آپ کی ایک طرف ہو جائے گی، سارا ریکارڈ آپ کا سامنے ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے اب کون ٹھہر سکتا ہے۔ جب آپ کی گندگی، آپ کا گناہ، سارا کچھ خدا کے حضور ہوگا تو آپ چھپ نہیں سکتے۔ لیکن خدا کا کلام
पतरस के खत में बड़ी वाज़ेह तौर पर इस बात को कहता है, हम हलाक या मर इसलिए नहीं रहे क्योंकि खुदा कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। और खुदा का कलाम बयान करता है, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसे बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर बंदे की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा चाहता है कि हर शख्स तौबा करे। खुदा का कलाम बयान करता है, बस तौबा करो, रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इसी तरह खुदावंद के हुजूर तुम्हारी जिंदगियों में ताजगी के दिन शुरू हों। खुदा के हुजूर जब हम हाजिर हों तो हमारी जिंदगियों में खुदा मौजूद होना चाहिए, हमारी जिंदगी पाक होनी चाहिए, खुदा का रूह कुदस हमारी जिंदगियों में होना चाहिए। मैं यहाँ पर लास्ट एक स्टोरी बयान करूंगा कि यूरोप में एक खतून थी जिसने कोई बड़ा घिनौना जुर्म किया, और तरीके इसके बारे में बताती है कि जब वो कमरे अदालत में पहुंची तो कोई भी वकील उसका केस लड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही जज साहबान उसका फैसला सुनाने लगे तो अचानक एक वकील आया, उसने कहा कि मैं इसका केस लड़ूंगा। उसने बड़े एविडेंस पेश किए। ऐसा हुआ कि उस औरत को उस सजा से बचा लिया गया। कुछ अर्सा के बाद ऐसा हुआ कि उसने फिर से कोई घिनौना जुर्म किया और फिर वो कमरे अदालत में पहुंच गई, और क्या देखती है कि जो पहले उसका वकील था वो जज बन चुका है। वो देखकर नहायत शादमान और खुश हुई। लेकिन जज साहब ने पूछा कि औरत तू क्यों मुस्कुराती है? उसने कहा कि कुछ सालों पहले मैंने गुनाह किया, तब आप मेरे वकील थे, अब आप मेरे जज हो। उसने ठीक इसी तरह जनाब मसीह भी हमारी जिंदगियों में पहले आमदे अव्वल में हमारे वकील बनकर आए थे, वो हमें बचाने आए थे। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है, अब वो सफेद घोड़े पर आएगा, हमें बचाने नहीं, अब हमारी अदालत और हमारी सजा होगी। आए खुदा आज का कलाम के वसीला खुदा आप सबको कसरत के साथ बरकत दे। आए सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदाए कदूस एलोहीम खुदा, मेरे मुनज्जी शाफी नजात दहिंदा, तेरी शुक्रगुजारी कि आज का कलाम जो खुदा के तेरी बेटियों और तेरे बेटों तक पहुंचा है, ताकि इस रिवलेशन को और मुकाशफात को, वेद को सीखें कि हमारी अदालत होने को है। और खुदा यही चाहता है कि उसकी बेटियां और उसके बेटे वापस लौट आए, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है खुदा के दोस्त कि मैंने तेरे लिए फिदिया दिया है। और खुदा के दोस्त तू सबको बुलाता और अपने साथ अपने गले लगाता है। तेरी शुक्रगुजारी आज का कलाम खुदा के दोस्त तेरे लोगों का पीछा करे, और खुदा के बहुत से लोग इस कलाम के जरिया से बरकत पाएं, मसीह के नाम से, आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।